हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं, इस वीडियो में जानने वाले हैं हाउ मैनी आवर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टडी फॉर मैक्सिमम मार्क्स। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए कितने घंटा पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, अक्सर बच्चे एक दूसरे से पूछते हैं या फिर जो टॉप होते हैं उनसे पूछा ये जाता है कि भाई आप टॉप किए हैं तो पहले आप कितना घंटा पढ़ते थे जो टॉप हुए हैं, या फिर कितना घंटा पढ़ते थे जो आपको इतना मार्क्स आया। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वाकई में कितना घंटा का ज़रूरत होता है और इस घंटा से वाकई में फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना घंटा पढ़ना ज़रूरी है और किस तरह से पढ़ना ज़रूरी है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप एग्ज़ाम में हासिल कर सकें। तो आप देख रहे हैं नैप कोचिंग सेंटर। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और इससे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके, जो आने वाले वीडियो में आपको और भी बेनिफिशियल वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो देखिए, डज इट रियली मैटर हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी, है ना। क्या वाकई में इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि आप कितने घंटे मुताला करते हैं। ये जो अक्सर अक्सर बच्चे जो पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते थे आपसे पहले जिसने टॉप किया, जिस जो भी एग्ज़ाम, चाहे माध्यमिक हो या रेलवे हो या फिर एसएससी, अक्सर ये पूछा जाता है, ये सवाल पूछते हुए मैंने देखा है, क्योंकि मैं 8-10 साल से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और कोचिंग में भी पढ़ा रहा हूँ। बच्चे ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए, या फिर अपने दोस्तों से भी पूछते हैं। तो क्या वाकई इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि आप कितने घंटे मुताला करते हैं। देखिए, सोच रहे हैं, है ना, आपको भी जहन में ये बहुत सारा सवाल आता है। तो इसका जवाब है यस, है ना। सो द आंसर इज़ यस। हाँ, इससे तो ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं, मगर कुछ फैक्टर के साथ। ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटा पढ़ेंगे तो टॉप हो जाएँगे, कोई 2 घंटा पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा, इस तरह का नहीं है। कि घंटा से तो फ़र्क पड़ता है, पर कुछ फैक्टर के साथ, है ना, कुछ पहलू होते हैं उसको, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो जवाब तो हाँ है कि वक़्त से फ़र्क पड़ता है कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं, मगर इससे क्या-क्या चीज़ जुड़ा हुआ है, सिर्फ़ वक़्त ही फ़र्क पड़ता है या फिर इससे और भी कुछ जुड़ा हुआ है। तो चलिए एक-एक करके उस पॉइंट को समझते हैं हम लोग। हाउ मच डू यू फोकस व्हाइल स्टडिंग। मुताला के दौरान आप कितने तवज्जो मरकूज़ करके करते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा 2 घंटा पढ़ता है, पर उसका फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पे है। और एक बच्चा 6 घंटा पढ़ता है, पर हर 2 मिनट या हर 10 मिनट या 5 मिनट के बाद अपने मोबाइल को देखता है, या चाय पानी के लिए उठता है, या फिर और भी काम करता है, या फिर दोस्त दोस्त है साथ में, दोस्त के साथ हँसी मज़ाक करता है, या फिर और भी कुछ। यानी कि उसका 6 घंटा तो वो बैठा पढ़ने, पर उसका ध्यान पढ़ाई पे नहीं था। वो इधर-उधर की बात सोच रहा था, या मोबाइल चला रहा था हर 10 मिनट के बाद, या कुछ और ही कर रहा था। तो इससे ये फ़र्क पड़ता है कि ये बच्चे जो 2 घंटा पढ़ रहा था, ये 2 ही घंटा पढ़ रहा था, 2 आवर्स, मगर फुल फ़ोकस था, जो पढ़ रहा था वो बहुत ही फ़ोकस होके ध्यान से पढ़ रहा था। और ये बच्चा 6 घंटा पढ़ा, पर इसका ध्यान जो है मोबाइल की तरफ था, या दोस्तों की तरफ था, या फिर कोई दूसरा बात बोल दिया है तो उस बात को सोच रहा था वो। वहाँ सामने उसको कॉपी किताब खुला हुआ है, वो किताब देख रहा है, बुक पढ़ रहा है, पर वो पूरा फ़ोकस नहीं है। तो इससे ये समझ में आता है कि 2 घंटा पढ़ने वाला और 6 घंटा पढ़ने वाला कभी-कभी ये भी टॉप कर सकता है, 2 घंटा पढ़ने वाला भी, क्योंकि ये ज़्यादा फ़ोकस है बानिस्बत ये 6 घंटा के। ठीक है? तो ये पहला फैक्टर है कि आप कितना फ़ोकस होके पढ़ते हैं। ये घंटे से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं या 10 घंटा पढ़ रहे हैं। कोई 3 घंटा पढ़ने वाला फुल फ़ोकस में ही 3 घंटा पढ़ा, मगर सॉलिड पढ़ा। उसका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पे था, जिस टॉपिक को वो पढ़ना चाह रहा था, बस उसी टॉपिक को पढ़ रहा है। मोबाइल को दूर रखा है, जितना डिस्ट्रैक्शन है सबको दूर रखा है, और ये सिर्फ़ पढ़ाई पर ध्यान है। तो देखिए, पहला फैक्टर तो यही है कि आप कितना फ़ोकस होके पढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है हाउ मच सिलेबस हैव यू कवर्ड सो फार। अब देखिए, मान लीजिए एग्ज़ाम आपका करीब है, आप एक दोस्त से पूछते हैं भाई आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं? तो वो आपको बोलता है 2 घंटा, पर उसका हो सकता है 80% कवर, 80% वो पहले ही कवर कर चुका है। ठीक है? अब वो सिर्फ़ क्या करता है, रिवीजन करता है, और 20% जो उसका बचा वो सिलेबस को वो पढ़ रहा है। आप उससे पूछे कितना घंटा पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आपका क्लास का टॉपर है या रोल नंबर 1 है, तो आप भी सोच रहे हो इसको हम कॉपी करेंगे 2 घंटा, मगर आपका सिलेबस जो है सिर्फ 20% कवर हो पाया है अब तक, और एग्ज़ाम करीब है, और आपका 80% बाकी है। अब हमको ये जवाब दीजिए खुद से कि ये 2 घंटा पढ़ रहा है, और आप भी सोचिएगा हम 2 घंटा में पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम करीब है, तो क्या आपका कवर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स
कि इससे ये फ़र्क पड़ता है आप कितना घंटा पढ़ते हैं, इससे ये आपका सिलेबस अब तक कितना कवर कर पाए आप। आपका सिलेबस अगर ज़्यादा बाकी है, आपका मान लीजिए 90% भी सिलेबस बाकी है और एग्ज़ाम का सिर्फ और सिर्फ 30 दिन है या 20 दिन है, और कोई बच्चा है जिसका 90% कवर हो चुका है और सिर्फ 10% है, तो वो सिर्फ रिवीजन करेगा और ये 10% को कवर करेगा, यानी कि 1 घंटा भी अगर डेली पढ़ेगा तो उसका हो जाएगा। मगर आपका 1 घंटा में होने वाला नहीं है, कम से कम आपको 8 से 9 घंटा पढ़ना होगा अगर इसके मुकाबले में आपको आना है तो। समझ में आया? तो इसका मतलब ये फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका सिलेबस अभी तक कितना कवर हो पाया। आप जो दूसरा से पूछ रहे हैं कि हम लोग भाई क्लास में जो टॉपर है कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं, या दूसरा से किसी से भी पूछ रहे हैं, तो इससे ये फ़र्क पड़ता है कि दूसरे के बच्चे के मुकाबले में आपका सिलेबस कितना कवर होगा। तो इसके लिए आपको एक लिस्ट बनाना होगा क्या क्या बाकी है और कितना पढ़ना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक दिन में कितना घंटा हम पढ़ेंगे कि पूरा सिलेबस एग्ज़ाम तक मेरा कवर हो पाएगा और आसानी से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले पाएंगे। ठीक है, ये दूसरा फैक्टर था। तीसरा फैक्टर क्या है? विच टाइम इज़ बेस्ट फॉर यू। अब देखिए, आप किसी से पूछे कि आप किस वक्त पढ़ते हैं, तो किसी ने कहा कि मैं रात में 2 घंटा पढ़ता हूँ या रात में 3 घंटा पढ़ता हूँ। तो रात में ये 3 घंटा पढ़ता है, क्यों 3 घंटा पढ़ता है? क्योंकि हो सकता है इसको रात में पढ़ना ज़्यादा आसान होता होगा और सुबह में ये सोता होगा। अब देखिए, आपका आदत है कि सुबह जल्दी उठना और रात में जल्दी सो जाना, तो अब ये टॉपर है तो आपका इफेक्ट पड़ेगा कि भाई टॉपर है, हो सकता है कि स्टडीज़ के इसका बेस्ट होगा। अब इसी को मानने के लिए आप इसको सोचें कि रात में पढ़ेंगे, तो आपको होगा क्या कि आपको सुबह उठ के आदत है पढ़ने का, आप टॉपर का कॉपी करने चाह रहे हैं। अब ये 3 घंटा जो रात में पढ़ता था, ये 4 घंटा आप भी सोचेंगे हम रात में पढ़ेंगे, मगर आपको आदत कब 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 उठने का है? सुबह में, और रात में जल्दी सोने का। तो ना तो आपका पढ़ाई हो पाएगा रात में, और सुबह वाला रूटीन तो आपका ऐसे भी खराब हो जाएगा। आपको अपने हिसाब से देखना है कि किस टाइम पे आपका बेस्ट है, यानी कि आपको किस वक्त आपका दिमाग काम करता है ज़्यादा, क्योंकि सबका हैबिट अलग होता है। एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। आप गौर करेंगे तो किसी को अगर 7 बजे उठने का अगर आदत है डेली सुबह में, तो रात में जितना बजे भी सोए उसको 7 बजे नींद खुल जाता है। और किसी का मान लीजिए अगर 12 बजे रात को सोने का आदत है, तो वो जितना भी दिन दिन में जागा हो या कुछ भी किया हो, उसको 12 बजे रात के बाद ही नींद आ गई या 12 बजे के बाद ही आ गया। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। जैसे कुत्ता को जिस वक्त खाने का आदत है वो उसी वक्त खाएगा, बाकी टाइम भी खाएगा, पर इसको जो भूख महसूस होगा जिस वक्त उसको ज़्यादा खाने का आदत है उसी वक्त ये खाता है। इंसान में भी ठीक उसी तरीका है। आपको जिस वक्त में खाने का मन करता है उसी वक्त में खाने, जिस चीज़ को आप खाते हैं खाना, मान लीजिए आपको 1 बजे खाने का आदत है, तब 1 बजे ही खाएंगे। उससे पहले और बाद में आपको भूख लगेगा मगर खाने का मन नहीं करेगा। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। एक क्लॉक सेट होता है आपको बायोलॉजिकल बॉडी में, उसी वक्त वो चीज़ चाहता है बॉडी जिस वक्त आपको उसको करने का आदत है। तो एग्ज़ाम के वक्त ये बहुत बड़ा गलती होगा कि अपना टाइम को आप शिफ्ट कर देंगे कोई दूसरा टाइम में। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आप सुबह में पहले 7 बजे उठते थे, तो इसी को थोड़ा-सा आप बढ़ा सकते हैं कि सुबह में आप 6 बजे उठिए। ठीक है? थोड़ा 1 घंटा आगे पीछे कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि कोई आपको टॉपर बोल दिया मैं रात में पढ़ता हूँ, आप भी रात में पढ़ना शुरू कर दें। नहीं हो पाएगा, क्योंकि सडनली कोई भी हैबिट चेंज नहीं होता है। एग्ज़ाम करीब है, तो अपने हैबिट को आप, या जो आपका रूटीन है उसको, रूटीन को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसी में 2 घंटा बढ़ा लीजिए। अगर किसी को आपको रात में पढ़ने का आदत है, तो रात को ही 1 घंटा और, अब मान लीजिए आप 11 बजे रात तक पढ़ते थे, तो इसको 12 बजे तक खींच दीजिए, है ना? या फिर आप जल्दी शाम में पढ़ने का आदत है, तो उसी को आगे पीछे टाइम को 1 घंटा पीछे या 1 घंटा आगे करके जिस वक्त में आपको पढ़ने का आदत है उसी वक्त में पढ़िए। और बहुत ज़्यादा प्रेशर है एग्ज़ाम का, तो दूसरा जगह भी आप पढ़ सकते हैं, पर अपना रूटीन को पूरा का पूरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं किसी का भी बात में। ये था आपका अगला फैक्टर। तो देखिए, ये सब फैक्टर को अगर हम लोग देखेंगे ठीक से, तो अब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कितना पढ़ना है हमको। ठीक है? क्योंकि देखिए, शुरू से एक बार दिखा देते हैं हम लोग, है ना, कौन कौन सा फैक्टर था। पहला फैक्टर ये था आपका कि आप कितना फोकस है। आप ज़्यादा फोकस होंगे तो कम घंटा में ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आराम से जो पढ़िएगा वो आपको समझ में आएगा। दूसरा फैक्टर था आपका कि हम लोग का कितना आपका सिलेबस कवर है। आप अपना सिलेबस के हिसाब से रूटीन बनाइए। आपका सिलेबस अगर ज़्यादा बाकी है तो ज़्यादा घंटा का बनाइए, कम बाकी है तो कम घंटा में ही आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। पर आपको मेहनती हैं आप, और आपको लग रहा है कि हाँ मैं कर पाऊँगा, तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद
जो टाइम आपके बेस्ट है, जिस टाइम पे आपको नींद नहीं लगता, सुस्ती नहीं लगता है ना, आपका दिमाग ज़्यादा काम करता है, उस टाइम पे आप रूटीन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। आप 2 घंटा पढ़ते थे, 3 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए। पर जिस टाइम पे आपको सुस्ती, नींद है ना, ये सब नहीं आता, उस वक्त पे पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस वक्त में आपको ज़्यादा फोकस होगा पढ़ाई पे, ज़्यादा पढ़ पाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये तो आप लोग के लिए था कि कैसे पढ़ना है, एक ये किस टाइम पे पढ़ना है, टाइम को आपको किस तरह से मैनेज करना है। एक वीडियो आप कमेंट में आप लिखिएगा तो हम बता देंगे कि किस तरह से आप बेनिफिट ले सकते हैं, माने कि फोकस स्टडी किस तरह से होता है, किस तरह से आप पढ़िएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद होगा। एक पढ़ाई होता है कि आप पढ़िएगा कुछ दिन के बाद भूल जाइए, एक पढ़ाई होता है कि आपको लॉन्ग टाइम याद रहता है। तो किस तरह से पढ़ना है, माने पढ़ने का क्या सही तरीका है, अगर वो जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से लिखिए कि पार्ट 2 इसका, है ना, पार्ट 2 इसका, पार्ट 2 जब बनाएंगे तो हम बता देंगे किस तरह से आप पढ़िएगा तो ज़्यादा कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को याद रख पाइएगा। क्योंकि पढ़ने का सही तरीका से पढ़िएगा तो कम वक्त में ज़्यादा चीज़ आपको याद हो पाएगा। और देखिए एक इन्फॉर्मेशन है, एक अनाउंसमेंट है और सब्जेक्ट, एक न्यू बैच शुरू होने वाला कंपटीशन एग्ज़ाम का, क्योंकि इस चैनल पे कंपटीशन एग्ज़ाम का पढ़ाया जाता है और फ्यूचर में हो सकता है कि 9-10 का भी सिलेबस पढ़ाया जाए आपको। तो फिलहाल एक ऑफलाइन बैच शुरू किया जाएगा। ऑफलाइन बैच ये तो यूट्यूब में ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, ऑफलाइन बैच के लिए न्यू बैच शुरू होने वाला, बहुत जल्द ही शुरू होगा विथ मिनिमम मार्क्स, मिनिमम फीस। आपको बहुत ही कम फीस में आपको पढ़ाया जाएगा सारा सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, जीके, जो भी आप पढ़ना चाहेंगे सारा चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा बहुत ही कम फीस में। जितना मान लीजिए एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा का जितना फीस होता है उस फीस में आपको पढ़ाया जाएगा सारा सब्जेक्ट। तो ये कहाँ पे आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम का लिंक है, आप इंटरेस्टेड है तो उस पर आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, उसे मैसेज कीजिए सर हमको ज्वाइन करना है, आपको बाकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपका एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस मेरे आपके साथ है। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छा रिजल्ट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पार्ट 2 आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।